हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या क्या होता है, फाजर्स नियम वगैरह सब पढ़ लिया। अब ये यूनिट फर्स्ट का ये सेकंड पोर्शन है, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, वहां से हम देखेंगे। देखो, अब कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन देखें, सहसंयोजक बंध ये बंध परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है। यहाँ ये नोट करने की बात है। देखो, इससे पहले आयनिक बंध पढ़ा था। हम बंध के प्रकार की बात करें तो आयनिक बंध होता है और कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध। अब आयनिक बंध की बात करें तो आयनिक बंध में हमने पहले क्या पढ़ा था? आयनिक बंध किसे बोलते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यानी दो परमाणु होंगे, उसमें बंध कैसे बनेगा? एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण। जबकि कोवलेंट बॉन्ड पूरी तरह से अलग है। इसमें क्या होगा? दो परमाणु तो होंगे, जैसे ए और बी दो परमाणु है। अगर एक परमाणु ए का है, दूसरा परमाणु बी का है, और इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो अब इसमें एक बॉन्ड में आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक इसका और एक इसका है, दोनों की पार्टनरशिप है, साझेदारी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता। पहली बात तो ये नोट करने की बात है। अब इसके आगे देखो, अब सहसंयोजक जो बॉन्ड है उसको समझाना एक नहीं है कि इतनी सी डेफिनेशन लिख दी और समझा दिया। इसको समझाने के लिए हमको इतनी सारी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और ये थ्योरी केमिस्ट्री का बेस है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक पढ़ने जाओ, उसमें भी ये VSE बार आपको इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, सहसंयोजकता कैसे होती है वो। तो सबसे पहले सहसंयोजकता बंध को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत है। जो पहला सिद्धांत है उसको बोलते हैं लुईस अस्टक सिद्धांत, लुईस ऑक्टेट थ्योरी। अब इसमें क्या आता है? लुईस ऑक्टेट थ्योरी ये आपके सिलेबस में तो नहीं दे रही, क्योंकि बेसिक से 12th का लेवल है। मैं खाली थोड़ा सा समझा दूंगा, लेकिन आपके जो मेन दिया हुआ है, जो उसमें सेकंड पढ़ेंगे, वो है सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसका फेमस शॉर्ट में बोलते हैं VBT। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जैसे पढ़ा था VBT पढ़ा ऐसे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है सहसंयोजकता उस इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो वैलेंस पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इतना बड़ा तो नाम बोलेंगे नहीं, तो इसका मैंने क्या बना लिया? V, ठीक है। यहाँ पे वैलेंशियल लिखना, ठीक है। वैलेंशियल, ठीक है। यहाँ पेड़ नहीं है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR। क्या है? VSEPR। अब उसके बाद जो पढ़ेंगे वो आणविक कक्षक सिद्धांत है। अब आपके जो यूनिट फर्स्ट है वो इतना तक ही है, VSEPR, और यूनिट सेकंड में आपके दे रखा है MOT, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो ये चार सिद्धांत पढ़ने हैं, जिसमें आपकी यूनिट 2 भी, यूनिट फर्स्ट पूरी हो जाएगी, यूनिट थर्ड पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लुईस अस्टक सिद्धांत, ठीक है। नोट करो। देखो, तो अब हम पहला सिद्धांत पढ़ेंगे, लुईस अस्टक सिद्धांत। ये बेसिक है। अब देखो, अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि कोई भी परमाणु जो है उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो स्थायी होगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए वह क्या कर सकता है? दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। अगर वो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक बंध बन जाएगा, तो सिंगल बंध बन जाएगा। अगर किसी परमाणु में अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा? उसके 2 इलेक्ट्रॉन वो दूसरे परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, द्विबंध। देखते हैं एग्जांपल की दीजिए। अब ये तो देखो, इसमें मैंने पूरी भाषा लिख दी। अब एग्जांपल समझो, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल है। अब यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु बना दिया, एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन परमाणु 1 नंबर पे आता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इसके बाह्यतम कोश है। अब इसके लिए अष्टक क्या होगा? अब यहाँ बोलेंगे 8, इसके लिए अष्टक होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 स्थायी होता है। एक, अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कितना हो जाएगी? 2। तो ये दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक और इसका एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी। यहाँ पे बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक बंध बन जाएगा, एकल बंध बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? एक परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, तो बाह्यतम कोश में था, अंदर वाले कक्षा में 2 आ जाएंगे और 6 आ जाएंगे बाद में, तो 6 इसके बाह्यतम कोश में, ठीक है। तो 6। अब इसके लिए अष्टक क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये दूसरे के 2 के साथ क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा, तो इसमें द्विबंध, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड, ठीक है।
देखो अब सेकंड जो हमको पढ़ना है सहयोगिता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक जो पॉइंट है वो ध्यान से याद रखना। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के मध्य बंध निम्न प्रकार से बन सकता है। देखो क्या है इसमें कंडीशन है कि देखो दो परमाणु बंध बनाने के लिए आ रहे हैं। अब परमाणु के परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं। अब यहाँ पे बात हुई है परमाणु कक्षक की, तो पहले आपको होना चाहिए कि कक्षक क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कोष होता है, कोष के अंदर होते हैं उपकोष और उपकोष के अंदर क्या होता है कक्षक। अब एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जितने कितना आते 2 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी परमाणु में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो बंध क्यों बनाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि परमाणु कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। अगर किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों ही भरे हुए हैं तो बंध तो बनाएगा नहीं, तो कितना होना चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक होता है, दूसरा हाइड्रोजन उसमें भी एक है। अब इन दोनों हाइड्रोजन में अगर बॉन्ड बनना है तो दूसरे इसके बाद जो शर्त आएगी वो क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होना चाहिए। चक्रण का मतलब है स्पिन। देखो इस हाइड्रोजन को मैंने ऐसे बनाया, आप बनाते ना इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने कैसे बनाया उल्टा। अगर दोनों ऐसे हो जाते सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, इनका चक्रण सेम हो जाता तो ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। अब यहाँ पे एक मैंने बात की है कि परमाणु कक्षक आपस में मिलते। अब इस सिद्धांत में एक टर्म आता है अतिव्यापन। क्या आता है अतिव्यापन। तो ये अतिव्यापन आता है ना बच्चे, अतिव्यापन क्या होता है। अतिव्यापन कुछ नहीं होता, जो 2 परमाणु होते हैं वो आपस में जो मिलते हैं ना, इस मिलने के घटने को बोलते हैं अतिव्यापन। तो कभी कभार आपकी किताब में ऐसे मिलना शब्द नहीं आएगा और बोलेंगे 2 परमाणु आपस में अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापित का मतलब दोनों परमाणु आ रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं अतिव्यापन। यानी कि जब भी बीबीटी आप थ्योरी लिखते हो तो उसमें शब्द आएगा अतिव्यापन। जब भी आप अतिव्यापन पढ़ते हो ना, उसका मतलब बीबीटी थ्योरी है। कौन सी है बीबीटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही मजबूत बनेगा। अब 2 परमाणु में बंध बन रहा है, वो बंध कितना मजबूत होगा वो इस बात से समझ सकते हैं कि दोनों परमाणु अतिव्यापन कितना होगा। ये 2 परमाणु पास आ रहे हैं और थोड़ा सा अतिव्यापन हुआ तो बंध कमजोर बनेगा, बहुत ज्यादा अतिव्यापन हुआ तो बंध मजबूत बनेगा। इसके आधार पर हम पढ़ेंगे इसमें 2 प्रकार के बंध बनते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। तो जब भी आपको सिग्मा या पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है तो आपको पता लगाना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो बीपीटी थ्योरी में बनते हैं, और इसी का कॉन्सेप्ट हम वीएससीपी और एमओटी में भी आगे लेके जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या देखेंगे कि अतिव्यापन 2 प्रकार के होते हैं। अतिव्यापन मतलब परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो 2 प्रकार से मिल सकते हैं। कैसे, एक तो अक्षीय अतिव्यापन यानी एक्सियल क्या होता है वो देखेंगे, दूसरा होता है पार्श्वीय यानी लेटरल अतिव्यापन। अब इसमें देखेंगे अक्षीय अतिव्यापन क्या होता है। इस अतिव्यापन में जो परमाणु कक्षक है जो बंध बनाने आ रहे हैं वो क्या होंगे, अंतर्नाभिकीय अक्ष के अनुदिश मिलते हैं। अंतर्नाभिकीय अक्ष क्या होता है कि हम कोई भी एक अक्ष मान लें, ठीक है। अब यहाँ पे एक कक्षक लेंगे, दूसरा कक्षक हम यहाँ पे लेंगे तो ऐसे मिलेंगे, ऐसे सामने से, और पार्श्व में क्या होंगे ऐसे मिलेंगे। जो पी कक्षक ऐसे है तो ऐसे मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे पार्श्व। अब देखो अति अनुदिश मिलते, अब जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, बंध बनेगा, और जो अक्षीय अतिव्यापन होगा तो उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये ध्यान रखना, अक्षीय अतिव्यापन से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अब अक्षीय अतिव्यापन कैसे होता है देखो, अब सबसे पहले हम कक्षक की बात करेंगे। सब कक्षक आपको पता है एस होता है, पी होता है, तो देखो एस कक्षक और एस कक्षक। एक्स कक्षक कैसा होता है, गोल होता है, और 2 एक्स कक्षक है। अब एक्स कक्षक गोल है तो वो क्या हमेशा ऐसे ही मिलेंगे सामने से ऐसे, तो उसमें हमेशा कौन सा होगा, अक्षीय अतिव्यापन। अब ये दोनों एस यहाँ पे मिल गए, ये देखो ये जो मिल रहा है उसको ही बोलते हैं अतिव्यापन। अब एस और एस के मिलने से अतिव्यापन होता है, उसको क्या बोलेंगे, एस एस अतिव्यापन। क्या बोलेंगे, एस एस अतिव्यापन। अब देखो एस और पी के मध्य होगा तो कैसा होगा, एक एस और पी है, ये कौन सा है, पी में देखो पी 3 प्रकार का होता है, ये पी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा भी जो पी जेड माना हुआ है, वो बाद में बात करेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड क्या होता है। तो देखो अब ये दोनों जो मिले एस और पी, तो इसको क्या बोलेंगे, एस पी अतिव्यापन। तो यहाँ भी कौन बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ भी कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो अक्षीय अतिव्यापन पढ़ लिया हमने, पार्श्वीय अतिव्यापन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।